नमस्ते दोस्तों। आपका स्वागत है स्टोरीज बाय सागू चैनल पर, जहां मुनीश कुमार आपके लिए एक और सच्ची और रोमांचक कहानी लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपके साथ एक ऐसी सच्ची घटना साझा करने जा रहा हूं जो पंजाब के बठिंडा जिले से संबंधित है। ये कहानी बठिंडा के भिसियाना इलाके में स्थित एक एयरफोर्स स्टेशन से जुड़ी है। ये घटना बिपिन कुमार शुक्ला के साथ 8 फरवरी 2017 को घटी थी। तो चलिए इस रहस्यमयी और चौंकाने वाली कहानी को विस्तार से सुनते हैं। विपिन कुमार शुक्ला बठिंडा के भिसियाना एयरफोर्स स्टेशन में कॉर्पोरल के पद पर तैनात थे। वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के बैनीपुर गांव के रहने वाले थे। पढ़ाई लिखाई में अच्छे होने के कारण उन्हें एयरफोर्स में नौकरी हासिल की थी। उनकी पत्नी का नाम कुमकुम शुक्ला था और उनके 2 बेटे थे। बिपिन और उनका परिवार एयरफोर्स स्टेशन के क्वार्टर में रहता था। 8 फरवरी 2017 की शाम को बिपिन पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी कुमकुम से कहा, मैं मंदिर होकर आता हूं, तुम खाना तैयार रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ये कहकर वो जल्दी जल्दी सामान रखकर मंदिर के लिए निकल गए। कुमकुम ने खाना तैयार करना शुरू किया और अपने पति का इंतजार करने लगी। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते और फिर 3 घंटे भी गुजर गए, लेकिन बिपिन वापस नहीं लौटे। कुमकुम को चिंता होने लगी। उसने बिपिन का फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन बंद था। पूरी रात इंतजार करने के बावजूद बिपिन का कोई अता पता नहीं चला। अगली सुबह कुमकुम ने एयरफोर्स स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया। उसने बताया कि बिपिन रात को मंदिर जाने की बात कहकर गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे और उनका फोन भी बंद है। शुरू में अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, शायद कहीं चले गए होंगे, कोई काम आ गया होगा, इंतजार करो, वापस आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो पुलिस थाने जाकर अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराएगी। वो नजदीकी पुलिस थाने पहुंची और पूरी घटना बताई। उसने बताया कि बिपिन एयरफोर्स में कॉर्पोरल है और रात को मंदिर जाने की बात कहकर गए थे, लेकिन अब तक नहीं लौटे। पुलिस ने भी शुरू में इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा, एयरफोर्स वालों को कभी कभी गुप्त ड्यूटी मिल जाती है, शायद वो किसी काम से गए हो, इंतजार करो, आ जाएंगे। पुलिस ने कुमकुम को आश्वासन देकर वापस भेज दिया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, फिर हफ्ता और 10 दिन भी गुजर गए, लेकिन बिपिन का कोई पता नहीं चला। कुमकुम की चिंता अब हताशा में बदल चुकी थी। उसने अपने पति को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश शुरू कर दी। उसने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्रालय और एयरफोर्स के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखे। उसकी मेहनत रंग लाई और आखिरकार इस मामले पर ध्यान गया। पुलिस और एयरफोर्स के अधिकारी हरकत में आए, लेकिन शुरू में उन्होंने इस मामले को पूरी तरह गंभीरता से नहीं लिया। 13 दिन बाद आखिरकार विपिन शुक्ला की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज की गई। 21 फरवरी 2017 को भिसियाना एयरफोर्स स्टेशन से पुलिस थाने में एक फोन आया। कॉलर ने बताया कि स्टेशन के क्वार्टरों से बहुत तेज बदबू आ रही है और इसकी जांच की जानी चाहिए। पुलिस तुरंत अलर्ट हो गई। उन्होंने अपनी डॉग स्क्वाड टीम और अन्य कर्मचारियों को साथ लिया और एयरफोर्स स्टेशन पहुंच गए। वहां 85 पुलिस कर्मचारी और लगभग 35 एयरफोर्स अधिकारी इस मामले की छानबीन के लिए मौजूद थे। डॉग स्क्वाड ने बदबू का पीछा किया, जो पहले खाली क्वार्टर की ओर ले गए। वहां से बदबू का स्रोत एक अन्य क्वार्टर तक ट्रेस हुआ। यह क्वार्टर शैलेश कुमार था, जो बिपिन का वरिष्ठ अधिकारी था। शैलेश उस समय घर पर नहीं थे, लेकिन उनकी 8 महीने की गर्भवती पत्नी अनुराधा पटेल
वो वहां मौजूद थी। पुलिस ने अनुराधा से कहा कि उन्हें उनके घर की तलाशी लेनी है क्योंकि बदबू उनके घर से आ रही थी। अनुराधा ने शुरू में मना किया, लेकिन पुलिस ने पूरी ताकत के साथ तलाशी शुरू कर दी। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को जो मिला वो रोंगटे खड़े करने वाला था। फ्रिज में कुछ लिफाफों में मानव शरीर के टुकड़े मिले। इसके अलावा एक संदूक और अलमारी में भी ऐसे लिफाफे मिले। कुल मिलाकर घर से 16 लिफाफे बरामद हुए, जिनमें एक शव के टुकड़े टुकड़े किए गए हिस्से थे, और यही बदबू का कारण भी था। सवाल यह था कि शैलेश कुमार और उनकी पत्नी अनुराधा इतनी भयानक बदबू में कैसे रह रहे थे। पुलिस ने तुरंत शैलेश और अनुराधा को हिरासत में लिया। बिपिन के परिवार को बुलाया गया और उन्होंने उन टुकड़ों की पहचान बिपिन कुमार शुक्ला के शव के रूप में की। अब शैलेश कुमार से पूछताछ शुरू हुई। उसने बताया कि उसने अपने साले अनुराधा के भाई के साथ मिलकर बिपिन का कत्ल किया था। उसने कबूल किया कि 8 फरवरी की रात को उसने बिपिन को फोन करके अपने पुराने क्वार्टर में बुलाया था। बहाना यह था कि उसे घर शिफ्ट करने में मदद चाहिए। जब बिपिन वहां पहुंचा, शैलेश ने किसी भारी वस्तु से उसके सिर पर वार किया और उसकी हत्या कर दी। शैलेश ने बताया कि हत्या के बाद उसे समझ नहीं आया कि शव का क्या किया जाए। एयरफोर्स स्टेशन से शव को बाहर ले जाना मुश्किल था, इसलिए उसने शव के टुकड़े टुकड़े कर दिया और उन्हें लिफाफों में पैक करके अपने नए क्वार्टर में ले आया। पुराने क्वार्टर में भी बदबू इतनी तेज थी कि उसे जल्दी से वहां से शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन सवाल यह था कि आखिर शैलेश ने बिपिन की हत्या क्यों की। इसके पीछे की वजह और भी चौंकाने वाली थी। शैलेश ने बताया कि 2 साल पहले 2015 में बिपिन ने उसकी पत्नी अनुराधा पटेल को छेड़ा था। शुरू में अनुराधा ने इसका विरोध किया, लेकिन बाद में वो बिपिन के साथ रिश्ते में आ गई। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया, जो शारीरिक संबंध तक पहुंच गया। 2017 तक यह रिश्ता 2 साल पुराना हो चुका था। बिपिन ने अपनी पत्नी कुमकुम और बच्चों को यूपी से बठिंडा बुला लिया था। अनुराधा चाहती थी कि बिपिन उससे शादी कर ले क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन बिपिन ने मना कर दिया। उसने कहा कि अब उसका परिवार यहां है और वो अनुराधा से शादी नहीं कर सकता। इस बात से नाराज अनुराधा और बिपिन के बीच झगड़े होने लगे। उनका प्यार नफरत में बदल गया। आखिरकार अनुराधा ने सारी बात अपने पति शैलेश को बता दी। शैलेश को भी यह शक हुआ कि अनुराधा के गर्भ में पल रहा बच्चा बिपिन का हो सकता है। गुस्से और शक में डूबा शैलेश, उसने अपने साले के साथ मिलकर बिपिन की हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। पुलिस ने शैलेश और अनुराधा को गिरफ्तार कर लिया। शैलेश का साला फरार हो गया और पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। 15 मार्च 2019 को कोर्ट ने फैसला सुनाया। शैलेश कुमार को फांसी की सजा दी गई, जबकि अनुराधा पटेल को 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई, क्योंकि उसने सबूत छिपाने में मदद की थी और हत्या की शुरुआत उसी की वजह से हुई थी। लेकिन एक सवाल आज भी है जिसका अब तक उत्तर नहीं मिला। अगर शैलेश को अपनी पत्नी पर इतना बड़ा शक था तो उसने अनुराधा को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? वो उसके साथ कैसे रह रहा था? ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये थी बिपिन कुमार शुक्ला की हत्या की सच्ची कहानी, जो प्रेम, धोखे और बदले की भावना का नतीजा थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान को अपने रिश्तों में ईमानदारी और विश्वास बनाए रखना चाहिए। गुस्सा और शक कई बार ऐसी त्रासदियों को जन्म दे देते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या शैलेश का गुस्सा जायज था या उसने जल्दबाजी में गलत कदम उठाया? अपनी राय जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।